लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छा वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। फोटो खींच रहा है ये मेरा, बेफालतू फोटो खींच रहे हैं। मेरी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, आप लोग रुपए नहीं देते। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख 19 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने एक मुस्लिम कंट्री पे बड़ा हमला करके कई सारे लोगों को मार दिया है। और ये मुस्लिम कंट्री कौन है, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने अपना एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी करने के बाद अमेरिका को खुली चेतावनी दी है और साथ ही इजराइल को भी धमकाया है। और इस वीडियो के क्या मायने निकल के सामने आए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही भारत में मुसलमानों के ऊपर कैसा जुल्म सितम हो रहा, नमाज पढ़ने के नाम पे, मस्जिद बनाने के नाम पे, मदरसा खोलने के नाम पे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान ने भारत के 16 लोगों को पकड़ लिया है। क्या ये पकड़ना वाजिब था या फिर गलत था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही भारत को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका लग चुका है और ये बड़ा झटका कैसा होगा, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन मानिए, आपकी जो डेली लाइफ है अमेरिका के इस कदम के बाद वो भी प्रभावित होगी और हमारे पास इसका कोई ठोस ऑप्शन है भी नहीं। तो आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में, या फिर साफ तौर पे कहा जाए इस समय जो चल रहा है करंट सिनेरियो, अमेरिका और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो अमेरिका के हवाले से आ रही है। दरअसल आपने सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। ग्रीनलैंड के मामले में किस हिसाब से फजीयत हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ईरान में क्या कुछ हुआ, किस हिसाब से हमला करते करते भाग गए, वो भी आपको पता है। तो अब इनको अपनी साख बचानी है और इसी वजह से इन्होंने सबसे बुज़दिल, सबसे कायर और अमेरिका के कदमों में गिरे हुए देश सीरिया पे बड़ा हमला किया है। और इस हमले में इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने अलकायदा के कुछ आतंकवादियों को मारा है। आप सोच के देखिए कि हमला करने वाले थे ईरान पे, लेकिन ईरान पे तो इनका बूता नहीं चला। तब इन्होंने सोचा यार इज्जत बचानी है तो कुछ किया जाए। तब इन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, सीरिया पे हमला कर देता हूँ, क्योंकि सीरिया जो है वो हमारा चाटुकार है और सीरिया कभी भी हमारे खिलाफ कुछ बोलने वाला है नहीं। इससे एक बात कंफर्म हुई कि अगर आपके पास ईमान की ताकत है तब तो आप ईरान की तरह चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ईमान की ताकत नहीं है तो सीरिया की तरह आप रोज लात खाएंगे और इस चीज में कोई इफ या बट नहीं है दोस्तों। तो खबर यह है कि इस समय सीरिया के ऊपर बड़ा हमला करके कई सारे लोगों को मारने का काम अमेरिका ने किया है। और साथ ही अमेरिका इस समय भारत के साथ भी दुश्मनी करने पे उतर चुका है। पहले सैंक्शंस लगाए, फिर टैरिफ लगाया, उसके बाद धमकी दी कि रशिया से तेल ना लो। अब सुनिए, जो व्यापारिक सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिनका नाम पीटर नवारो है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सलाह दी है। और इस सलाह में इन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है, मेहनत हम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब होता है, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारी लगती हैं, तमाम जगहों पे पैसा हम खर्च करते हैं, उसके बाद चैट जीपीटी हमने बनाया और जो चैट जीपीटी है उसका फायदा भारतीय और चाइनीज उठा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, भारत और चाइना में चैट जीपीटी को बंद कर दीजिए। अब आप सोच के देखिए कि ये बात जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानों में गई है तो वैसे ही वो आदमी सठियाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि जो चैट जीपीटी हम बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे, हम कुछ भी पूछ लेते थे, हम कोई भी वीडियो डाल के कुछ भी उससे बनवा लेते थे, हम तमाम सबूतों को वेरीफाई कर सकते थे कि भाई चैट जीपीटी बताए कि क्या ये चीज़ सही है या फिर गलत है। अब वो तमाम सुविधाएं हमको मिलनी बंद हो जाएंगी, चूंकि पीटर नवारो ने डोनाल्ड ट्रंप के कान भरे हैं। और बहुत ज़्यादा चांस है कि जिस ग्रोक के दम पे हम लोग इतराते हैं वो ग्रोक भी अब भारत में बैन हो जाएगा। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने नहीं बनाई, हम जो विदेशों पे निर्भर हैं, हम जो अमेरिका पे निर्भर हैं, फाइनली उसका रिजल्ट हमको मिलने जा रहा है। जो हम हर चीज़ में विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ के जो स्कूल है, हमारे यहाँ के जो कॉलेज हैं, जो ऐसी चीज़ों को नहीं सिखाते, हमारे यहाँ की यूथ को जो भड़का के मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया जाता है,
गले में गमछा डाल के हाथ में तलवार लेके घुमाया जाता है, अब उसका रिजल्ट पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे पड़ेगा और अब चैट जीपीटी, ग्रोक, ये तमाम चीजें बहुत जल्द भारत में बैन हो सकती है। और इसको लेके भारत सरकार ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है कि आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया, जिसका डंका मोदी सरकार पीटती रहती है, उसके तहत 2-4 ऐसे एप्लीकेशन बनाए जाएं जिन एप्लीकेशनों की मदद से कम हम अपने एआई का इस्तेमाल खुद करें और विदेशी ताकतों पे हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं। बहरहाल इस पाबंदी का मार चाइना और भारत दोनों पे पड़ेगा, लेकिन अब चाइना तो अपने तमाम ऐप्स को बना चुका है, तो उसे घंटा फर्क पड़ना है। फर्क किसे पड़ेगा? हमारे यहाँ के स्टूडेंट को, हमारे यहाँ के वर्किंग परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं उनको, और ऑफिस गोइंग, खासकर जो आईटी सेक्टर में, उन पे पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसको आप जान लीजिए। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों, और अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही है। सीरिया पे हमला इन्होंने जब किया तो इन्हें लगा कि शायद इनकी साख में थोड़ा सा इजाफा हो गया है, और सीरिया को मारने के बाद इन्हें लगा कि अब शायद मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी दहशत हो जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे ईरान ने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसके बाद चाहे अमेरिका हो और चाहे इजराइल हो, दोनों ही अंदर से हिल गए हैं। दरअसल अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने से पहले ही ईरान ने अपना एक वीडियो रिलीज किया, और इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस हिसाब से लड़ाई के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। रशिया ने मदद की है, चाइना ने मदद की है, और इस मदद के दम पे आज उसकी मिसाइलों का जखीरा इस कदर भर चुका है कि वो किसी से भी लोहा ले सकता है। और वीडियो में क्या कुछ है आप खुद देख लें। इस वीडियो को रिलीज करने के बाद ईरान के मेजर जनरल मोसाद रजावी ने साफ तौर पे कहा कि हम खुद युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो ऐसे हाल में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे इजराइल हो, वो चाहे अमेरिका हो, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद इस वीडियो को रिलीज किया गया, मतलब धमकी भरी एक चेतावनी दी गई है, चेतावनी दी गई है अमेरिका और इजराइल को कि अपने मंसूबों पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, नहीं तो सिचुएशन तुम्हारे लिए बद से बदतर हो जाएगी। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं, इधर गाजा के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की जानी है, या फिर साफ तौर पे कहें कि गाजा के अंदर इस समय जो बोर्ड बनाया गया है जो वहां पे सेकंड फेज को लागू करेगा, अब उसको लेके अमेरिका और इजराइल के बीच तलखियात बढ़ गए हैं। इजराइल ने साफ तौर पे अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ना हमसे कोई बातचीत की, ना ही अमेरिका ने हमसे पूछना जरूरी समझा, और हमारे लाख मना करने के बावजूद भी तुर्की को उस बोर्ड मेंबर का हिस्सा बना दिया है। या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो तुर्की को इजराइल पसंद नहीं करता, उसके बावजूद भी गाजा के अंदर तुर्की को डिप्लॉय कर रहा अमेरिका। इससे दो बातें क्लियर होती हैं, या तो अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई प्रपोजल लाएंगे और जानबूझ के इजराइल उसको अपोज करेगा और फिर धीरे धीरे सीज फायर टल जाएगा, या फिर जो अभी सरकमटेंशियल चीजें हैं उसके हिसाब से अगर हम मान लें तो कहीं ना कहीं इजराइल को अब डोनाल्ड ट्रंप भाव नहीं दे रहे हैं। यानी ना ही बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप कुछ पूछ रहे हैं, ना ही बेंजामिन नेतन्याहू से कोई डिस्कशन हो रहा है, ना ही कोई बातचीत हो रही है। बस ट्रंप का जो मन आ रहा कर दे रहे हैं, और मजबूरी में बेंजामिन नेतन्याहू को वो तमाम बातें माननी पड़ रही हैं। और ये चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू को कहीं भी मंजूर तो है नहीं। इस वजह से अब आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिल सकता है, और जब देखेंगे तब आप कहेंगे कि प्रखर राजपूत ने पहले ही कह दिया था। तो अभी आप याद कर ले इस लाइन को, मैं क्या कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अमेरिका इजराइल को गुलाम बनाएगा, या फिर अगर इजराइल अपने मन से कहीं भी हमला करना चाहेगा तो अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा, और अमेरिका अगर मदद नहीं करेगा तो इजराइल अकेले क्या है बताने की जरूरत नहीं, उस चीज़ को आप खुद जानते हैं। खैर, इसी बीच भारत से भी एक अफसोसनाक खबर निकल के सामने आई है कि भारत के 16 लोग, मोर देन 16, इस समय ईरान की कैद में है। और उसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ, इससे पहले कि आप थोड़े से दुखी हों, थोड़े से परेशान हों। पूरी कहानी ये है कि IRGC के कमांडरों ने नेवल एक्सरसाइज के दौरान एक टैंकर को पकड़ा, और आरोप ये है कि इस टैंकर को
स्मगल करके ले जाया जा रहा था। लगभग 500 मिलियन बैरल के करीब उसमें क्रूड ऑयल भरा था और ये स्मगल करके लेके जाया जा रहा था। अब ये चीज़ जैसे ही IRGC ने देखा, फौरन उस टैंकर पे हमला करते हैं और इन 16 लोगों से पूछते हैं कि आप कहाँ से तेल लेके आ रहे हैं, क्या आपके पास परमिट है और क्या ये तेल लीगल है। इन तीनों सवालों का जवाब जब ये लोग नहीं दे पाते, तब IRGC इन 16 भारतीयों को पकड़ती है और पकड़ने के बाद अपने साथ लेके जाती है। फाइनली ये बात जब भारत के मंत्रालय को पता चली, तो इस समय जो ईरान के अंदर हमारा दूतावास है और वहाँ पे जो हमारे राजदूत बैठे हैं, उन्होंने ईरान की सरकार से बातचीत की है और कहा है कि इन 16 लोगों का काउंसलेशन करवाया जाए, इनके परिवार से राब्ता करवाया जाए, बातचीत करवाई जाए और प्रयास ये किया जाए कि इन लोगों को छोड़ा जाए। और जहाँ तक चांसेस हैं, ईरान दोस्ती निभाते हुए इन 16 भारतीयों को छोड़ भी देगा। ये आप कंफर्म जानिए, ईरान 16 भारतीयों को छोड़ देगा, क्योंकि ईरान भारत का बड़ा अच्छा दोस्त है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जिस परिवार के लोग पकड़े गए हों, वो परिवार भी मेरा वीडियो देखता हो। तो ऐसे हाल में आपको परेशान नहीं होना है, आप चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार कदम उठा रही है और ईरान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, तो ईरान उनको छोड़ देगा। इस वजह से आप चैन से रहें। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही हैं, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है ग्रीनलैंड के हवाले से। आप सोचिए कि जैसा सीरिया है वैसा ही ग्रीनलैंड है, सेम ताकत, ज़्यादा कोई ताकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सीरिया ने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण किया और उसका रिजल्ट सीरिया को ये मिला कि कभी इजराइल घुस के मारता है। अभी उस दिन मैंने बताया था कि 250 बकरियां तो इजराइल चुरा ले गया। सुनने में ये खबर आपको फनी लग सकती है, लेकिन जिस देश की आर्मी चोर हो, उस देश की क्या इज्जत पूरी दुनिया में रहती है, आप खुद समझ सकते हैं। अब सुनिए, सीरिया पे हमला भी अमेरिका ने आज किया, अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया। अब सुनिए ग्रीनलैंड की कहानी। ग्रीनलैंड की जितनी आवाम है सब सड़कों पे निकल चुकी है और निकलने के बाद उसने अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर पे कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और अमेरिका को अगर ग्रीनलैंड लेना है तो इसमें जितने लाख ग्रीनलैंड के निवासी रहते हैं सबको कत्ल करना पड़ेगा। यानी एक भी ग्रीनलैंड का निवासी जिंदा है तो फिर ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का ख्वाब अमेरिका त्याग दे। आप सोच के देखिए, ये छोटा सा देश कुछ भी नहीं है, न कोई ताकत, न कोई हवाई फिजाई ताकत, न कोई नेवी की ताकत, न कोई आर्मी की ताकत। 4-6 देश है जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी भी रीढ़ की हड्डी में पानी तो है। नहीं तो आप सीरिया का हाल देखिए, आप लेबनान के इस समय हाल देखिए। हिजबुल्लाह के लोग मुखालफत करते थे, हिजबुल्लाह ने बोलना छोड़ दिया तो लोग आवाज उठाते हैं, यार हिजबुल्लाह क्यों कुछ नहीं करे। भाई हिजबुल्लाह क्यों करे, सरकार में जो बैठी है वो करे ना, उसके ऊपर हमला हो रहा। रीढ़ के अंदर का पानी अगर मर जाए तो कोई भी आंडू पांडू आके मार के चला जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ईरान और भारत की दोस्ती के बारे में मैंने आपको बताया। अब भारत के लोग भी ईरान से अपनी दोस्ती कैसे दिखा रहे वो आपको मैं दिखाता हूं। आपको याद होगा मैंने वीडियो दिखाया था कि लद्दाख के अंदर ईरान के लिए कैसे प्रोटेस्ट हुए थे। लद्दाख के लोग ईरान के हक में आवाज उठा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज जला रहे थे, नेतन्याहू की फोटो जला रहे थे। और इसी बीच कश्मीर में खामनेई के पक्ष में इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है कि ये वीडियो वर्ल्ड वाइड शेयर हो रहा है और पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं। और एक बार उस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के हक में हर भारतीय आवाज उठा रहा, वो चाहे लद्दाख का हो, वो चाहे कश्मीर का हो, चाहे यूपी का प्रखर राजपूत हो, हर आदमी आवाज उठा रहा। आप लोग भी कमेंट करके आवाज उठाते हैं और ये ईरान और भारतीय की दोस्ती का सबूत है। खैर, इधर तो हम पूरी दुनिया में अपनी अच्छी तस्वीरों को साझा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही वो भी आप जान लो। एक तरफ भारत का हर एक मुसलमान ईरान के हक में आवाज उठाता है, ईरान भारत के हर एक नागरिक हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए मदद भेजता है, तेल भेजता है, रिस्क लेता है, अमेरिका से भिड़ता है। लेकिन अब आप सुनिए, उत्तर प्रदेश की बरेली की घटना है। एक घर के अंदर 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, 12 लोग। ना इन्होंने कोई पत्थर चलाया, ना इन्होंने किसी को गाली दी, सिर्फ नमाज। यानी अपने खुदा को ये लोग याद कर रहे थे। और जिसका मकान था उसने परमिशन दी थी, लेकिन इसके बावजूद
अचानक से कुछ अजीबो सोच के लोग फ़ोन करते 112 नंबर पे और कहते कि ये लोग अशांति फैला रहे हैं। आप सोचिए, नमाज पढ़ने के दौरान आदमी एक शब्द बोलता तक नहीं, लेकिन अशांति का आरोप लगाया गया। इन 12-16 मुसलमानों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जेल में ठूंस दिया गया। वो तो जब मामला कोर्ट में गया तब कोर्ट ने इनको जमानत दी, और क्या कुछ हुआ उसका थोड़ा सा वीडियो देखिए आप। इस वीडियो को जब आपने देखा, और कोई अंधभक्त टाइप आदमी मेरी वीडियो को देखेगा तो एकदम खुश, आहा मुल्ला मारा गया, मुल्ला मारा गया। अंधभक्तों, अगला वीडियो तुम्हारे लिए है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य से ऊंची पदवी, ऊंचा पोस्ट किसी का नहीं होता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के अभिमुक्तेश्वर महाराज इस समय प्रयागराज स्नान करने गए हैं, गंगा माता में डुबकी लगाने गए हैं, और उनके शिष्यों को और उनके जो शाही रथ हैं उनको पकड़ के पुलिस ने बालों से घसीटते उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो महाराज हैं, जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया था मोदी के ऊपर और कहा था कि कॉरिडोर बनाने के नाम पे हमारे हजारों साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा। क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुने, फिर क्या उसका रिजल्ट इनको मिला वो आप देखें। पहले सुने आप। अरे भाई, 150 मंदिर टूट गया, मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आप उठा करके आप दोनों बात बोलो ना। हाँ। देखो, हुआ तो दोनों है, घटना दोनों घटी है। 150 मंदिर तोड़े गए हैं और कॉरिडोर बना है। आप केवल एक चीज बोलते हो, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। 150 मंदिर तोड़ गए, नेस्त नाबूद हो गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? हमको ये बताओ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वर महाराज ने साफ तौर पे ये बात बोली थी कि पुराने मंदिरों को तोड़ के सजावटी मॉल बनाने से हमारे देश का कल्याण नहीं होना है, हिंदू धर्म का उत्थान नहीं होना है। जो चीज पुरानी है उसको पड़े रहने दो। लेकिन कॉरिडोर बनाया गया, मंदिर तोड़े गए। योगी बाबा ने कहा कि ये तो एआई का वीडियो है। अब उन्हीं योगी बाबा की पुलिस ने साधुओं को बालों से पकड़ा, मारा, पीटा, पालकियां बाहर ढकेली, और उसका भी वीडियो देखें आप। लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अभिमुक्तेश्वर महाराज को, जो कि एक शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर ही लाठियां चल रही हैं, उनको ही मारा पीटा जा रहा। तो जो अंधभक्त ये खुश हैं सोच सोच के कि अरे बीजेपी आ गई, मुल्ले कंट्रोल में है। भाई साहब, मुल्लों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने ही धर्मगुरुओं का अपमान करा रहे हो, अपने ही। और इसका जवाब किसी से पूछ लो, क्या करें, हो जाता है शासन प्रशासन की व्यवस्था। यही अभी कांग्रेस करती, अखिलेश करते, तब तो सनातन विरोधी और बाबा ने किया, बाकी लोगों ने किया, तब प्रशासन व्यवस्था मेंटेन। भाई साहब, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, अंधभक्तों से क्या उम्मीद रखना समझदारी की, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे कुछ बहुत बड़ी खबरों के साथ बातचीत होगी, चूंकि ईरान में भी कुछ बड़ी अपडेट आई हैं। गाजा में भी सीजफायर को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है, और साथ ही इजराइल कुछ खतरनाक प्लान बना रहा है। अमेरिका की भी कुछ ऐसी स्थिति है, उसके बारे में हम डिटेल में अभी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा।
और वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात हुई ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।